हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती हुई देखने वाले, ग्लोबल कंडीशन क्या है और साथ में इंडियन मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस रहने के चांसेस बन रहे हैं। जो भी कंडीशन रहेगी यहाँ पे लर्निंग पर्पज के लिए बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही एंट्री एग्जिट का प्लान करना होता है। साथ में नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। यहाँ रेगुलर बेसिस आपको अपडेट मिलती रहती है। अमेरिकन मार्केट का जो डेटा आने वाला है, जो इम्पैक्ट रहने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके लिए आपको अमेरिकन मार्केट के न्यूज़ इवेंट देखना मस्ट है और उसको आप देख सकते हैं किस दिन आपको कैसे परफॉर्म करना है। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंडियन मार्केट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेटा आने वाले हैं, जो डिविडेंड आने वाले हैं और अदर स्प्लिट भी है, बोनस भी है, सारी यहाँ पर कंडीशन बनने वाली है। अब इन सभी के बीच में चलते हैं सीधा अपनी स्टडी पे। फ्रेंड्स, अगर स्टडी की बात कर लेते हैं तो जो डॉलर इंडेक्स का फॉर्मेशन चलता हुआ जा रहा है, एक रेंज का फॉर्मेशन इसने कर रखा है जो इसके लिए 105.6 का इम्पोर्टेंट लेवल था। अब यहाँ पे आवरली टाइम पे अगर आप देखते हो तो ये पैटर्न जो इसने बनाया है हायर साइड में, फिर डाउन साइड आने के बाद दोबारा डबल टॉप के हिसाब से बना के दोबारा से डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर ये डाउन जाता है जनरली थोड़ा सा हायर साइड में इसको देखने को चाहिए होता है, जो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड के डेटा है। बट स्टिल अभी सारे एक ही डायरेक्शन में चलते हुए जा रहे हैं तो थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। जो हमने लास्ट वीक अभी जो करंट वीक में देखा था कि किस तरह से परफॉर्मेंस रहने वाली है, उसमें जनरली जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं तो अच्छे परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है और एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट निकल के आएंगे 105.5 होता हुआ 105.35 तक का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ में अगर डॉलर इंडेक्स के विषय में, उसके बाद में गोल्ड कॉमेक्स के विषय में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड का जो लेवल है अभी, जो इसने मल्टीपल ये यहाँ पे टाइम 2332-33 का जो लेवल बना रखा है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से 2930 का लेवल ये निकालता है तो इसके लिए फिर नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट देखने को आपको मिल सकता है, जो कि आपको लेके जाने वाला है 2322 के लिए। जब तक ये 2300 के ऊपर बना रहेगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं होने वाला है। बट इन केस ये इस वीक में जैसा मल्टीपल डेटा आने वाले हैं, इकोनॉमिक डेटा भी है, साथ में फेड की FOMC की मिनट्स भी है, फेड चेयरपर्सन का स्पीच भी है ट्यूसडे को, तो ये सारी कंडीशन अगर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट लेता है तो फिर यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए आज की ओपनिंग जो होने वाली है वो एक गिरावट से स्टार्ट होगी। जुलाई मंथ की जो कंडीशन स्टार्ट हुई है 71,000 के आसपास से ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। 71,200 300 यही है, लेकिन ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है और वीक का ट्रेंड है, अगर 200 के नीचे निकलता है तो फिर इसके लिए दोबारा से 71,000 का लेवल होता है और 70,800 का लेवल एज इट इज़ हमने वीकली में डिस्कस किया था, वो कंडीशन बनाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम सिल्वर के कॉमेक्स को देखने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा हाइक इसने बनाया है और उसके बाद में मार्केट में दोबारा से रुक रहा है। तो ये लेवल जहाँ से ये रिएक्ट करते हुए आया है, ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी इसके आसपास आएगा तो एक रेजिस्टेंस फेस करता है जो कि 30 के आसपास बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल के लिए यहाँ से डाउन साइड ब्रेक हुआ है और एक लेवल का फॉर्मेशन करता हुआ 29.8 का जो लेवल है, इन दोनों के बीच से ये जो रेंज इसने बता रखा था, टाइम बता रखा था, ये सारे टाइम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब दोबारा से नीचे सपोर्ट लेवल है इसके लिए 29.23 से लेके 29 तक का ये जो लेवल है, ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। जब तक इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली और इस जोन में ये रुकेगा आने के बाद। फिलहाल आज बाइंग वालों के लिए थोड़ा सा अलर्ट लेवल है। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो आप इसको ज़रूर एक बार डॉलर इंडेक्स को वॉच कर रही ही एंट्री का प्लान करना, क्योंकि ये जो कंडीशन है फेड के रेट कट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। डिफरेंट स्पीच आ रही है, इकोनॉमिक डेटा फेवर में आ रहा है, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट का अभी वेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। इस वजह से इतना मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे सिल्वर माइक्रो के MCX को आप देखते हैं तो मेजर ट्रेंड नेगेटिव, साथ में अभी जो ये लेवल बना रखा है आज की ओपनिंग गैप डाउन पॉसिबिलिटीज़ है जो कि आपको 89,000 के आसपास बना के रख सकती है। नेक्स्ट इसके बाद 89,000 के नीचे निकलता तो फिर 88,500 600 ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्दर जो हमने वीकली एनालिसिस में देखा था, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और अदर सेंटिमेंट्स आपको वॉच करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ओवरऑल कंडीशन आप देख रहे हैं तो लर्निंग पर्पज़ के लिए अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो हमें जस्ट ट्रेंड को फॉलो करना होता है। ट्रेंड को फॉलो करने पे भी हमें
कई बार लॉसेस लेने पड़ जाते हैं, वो हमारे अगेंस्ट में चला जाता है। बट मैक्सिमम अगर आप 70 to 80% चांस देखते हैं तो इसमें जब भी रेंज का फॉर्मेशन करता है और जिस साइड ब्रेक करता है उसका 1 to 2 टाइम्स करता ही है। आप किसी भी टाइम फ्रेम, किसी भी फैक्टर्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड का फॉर्मेशन है, इसके बेस से अगर आप देख रहे हैं तो नीचे सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है और सपोर्ट लेने के साथ में हायर साइड में रेजिस्टेंस लेता हूँ। फिलहाल के लिए अभी आज का जो प्रेडिक्शन निकलता हुआ देखने को मिला है, एक डाउन साइड ओपनिंग होने की चांसेस है, जो कि आपको 89,000 के लिए सबसे पहले इनिशियल फेज़ में फर्स्ट 1 आवर में ये आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ को 88,500 की तरफ बनाते हुए देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बेस बनाएगा, बेस बना 89 से लेके 89,400, 88,400, 500, ये इसके लिए बेस का काम करेगा। उसके बाद में हायर साइड के लिए इसके 90,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करने वाला है, जो कि ये ऑलरेडी हमने ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है, जो कि वीकली एनालिसिस में रहता है। अब यहाँ पे कंडीशन आप देखते हैं तो एक पैटर्न है जो कि इन्वर्टेड पैटर्न टाइप का बना रखा है, और ये जोन इसके लिए इम्पोर्टेंट है जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। 88,400 से लेके 500 से लेके 87,800 की लेवल इम्पोर्टेंट है। ये लेवल ही अगर निकालता है उसके बाद में फर्दर नेक्स्ट मूव के लिए डाउन साइड का प्रोजेक्शन रहेगा। अगर इनकेस यहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बनती है दोबारा से इस जोन पे जाके रिएक्ट करने लगता है तो हम जस्ट वेट करेंगे और नए पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे हमें फर्दर देखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जो पिछले 3 दिनों की ट्रेडिंग है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। उसके बाद में 3 दिनों की ट्रेडिंग है, उसमें से आप देखो गैप अप ओपनिंग होता है, एक दिन गैप डाउन ओपनिंग होता है, रिकवर करता है, फिर गैप अप ओपनिंग होता है, रिकवर करता है। तो ये जो 2 से 3 दिनों की ट्रेडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। फिलहाल के लिए मेजर ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो मेजर ट्रेंड एज इट इज़ डेली में भी नेगेटिव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हायर साइड वालों के लिए अलर्ट लेवल है, यहाँ पे छोटे कंडीशन के लिए आपको वॉच करना पड़ेगा। ओवरऑल फ्रेंड्स अगर आज की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम जो रेशियो निकलते हुए देखने मिलेंगे आपको डाउन साइड के देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।